नमस्कार दोस्तों सभी लोग कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करना अच्छी भी बात है, लेकिन यदि आप किराना की बिजनेस करते हैं या ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करना तो आसान है, लेकिन ओपन करने के बाद बहुत सारी परेशानियां जो हमको फेस करनी पड़ती हैं, उनके बारे में आज मैं बात करूंगा कि कितनी परेशानियां क्या दुकान खोलने के बाद क्या फेस करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं अपने अनुभव के आधार पे, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे पास 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा यदि आप नई दुकान खोलना चाहते हैं या आप दुकानदार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है, आपने एक रूम ले लिया, अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे दुकान बनवा ली, उसमें काउंटर, रैक वगैरह सारे कुछ कंप्लीट कर दिए। उसके बाद से सबसे पहली प्रॉब्लम आती है दुकान खोलने के लिए कि माल कहाँ से लें। तो दोस्तों, माल आप कैसे लें, कैसे बेचें, कितने प्राइस का हमको मिलेगा, कितने का बिकेगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है, हमेशा सोचते रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि माल कहाँ से लें। तो माल के लिए मैं बता दूं इसका सलूशन क्या है। सबसे पहले आप अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से, जो भी आपको जितना मतलब संपर्क है, कहने का मतलब है अभी उतना अनुभव तो होता नहीं है, जब कोई दुकान खोलता है तो उतना अनुभव नहीं होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि माल कहाँ से लें, किससे लें। लेकिन सबसे पहले क्या करें, एक होलसेलर से अपना थोड़ा थोड़ा माल लेकर आएँ और धीरे धीरे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर आना शुरू हो जाएंगे, तो माल आपको पर्याप्त मिलने लगेगा। अब बात आती है कि माल हमको रेट से मिला है कि नहीं मिला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि रेट से माल लेना, क्योंकि यदि हम माल रेट से नहीं लेंगे तो रेट से बेचेंगे कैसे। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉब्लम कि हमको माल कहाँ से लेना है। तो माल के लिए पहले होलसेलर से माल लें, उसके बाद धीरे धीरे आपके वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आने लगेंगे और आपको माल मिलता रहेगा। अब क्या होता है, माल तो आ जाता है हमारा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि माल सेल नहीं हो रहा। अब अचानक आप दुकान खोलेंगे तो माल सेल होना तत्काल तो बहुत तेज़ी से होगा नहीं, क्योंकि आप अभी दुकान खोले हैं और आपके आसपास या आपके चौक चौराहे पे दुकानें पहले से ही खुली हुई हैं, जो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी व्यवहार से या उधार से या जैसे भी ग्राहक बंधे हुए हैं। तो आपके पास क्यों आएंगे? तो इसका कारण है, इसका सलूशन है, आपको रेंज भरपूर रखना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपको सबसे पहले 5-6 महीने तक दुकान को रन कराने के लिए आपको प्रॉफिट यानी मार्जिन बेहद कम रखनी है, ना के बराबर रखनी है। आपको यह भी समस्या आएगी कि हम माल कितने का बेचें। अब जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी चीज़ यदि 20 रुपये का ला रहे हैं तो हम कितने का बेचें, हमको अभी इसका नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि हमको अभी कंपटीशन बीट करना है, हमारे कंपटीटर से आगे निकलना है या उनके बराबर पहुंचना है। तो उसके लिए हमको एक विशेष ध्यान रखना है कि हमको स्कीमें अपनी दुकान पे लगानी है। स्कीमें लगाने का मतलब ये है कि हमको डिस्काउंट बराबर देना है, पर्याप्त मात्रा में डिस्काउंट देना है, जिससे हमें फ़ायदा ना हो लेकिन हमसे कुछ दुकानदार जुड़ते रहें, कुछ ग्राहक जुड़ते रहें हमसे, जिससे कि हम उनसे जो पहले से भी दुकान चला रहे हैं उनसे कंपटीशन बीट कर सकें। तो हमें सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि हम माल कितने का लिए हैं, कितने का बेच रहे हैं। तो इसके जानने के लिए तो लगभग आप जो भी माल खरीदते हैं आपको पता है कि हल्का फुल्का तो पता ही रहता है, क्योंकि किराने की स्टोर में ऐसा चीज़ होता है जो आपके घर में हमेशा यूज होने वाली चीज़ें रहती हैं। तो आपको कि आप कितने में लाते थे, हमको कितने में बेचना चाहिए, दूसरा दुकानदार कितने में बेच रहा होगा, तो उससे हमको कम मार्जिन में सामान को बेचना है, तभी संभव है कि हमारी दुकान का ग्रोथ बढ़ जाएगा। अब होता है, तीसरी बात होती है कि उधारी की समस्या। दोस्तों, किराने की दुकान में सबसे बड़ी आफत कह लीजिए या समस्या कह लीजिए, वो है उधारी की समस्या। मैं ये नहीं कहता कि आप उधार बिल्कुल ना दें, लेकिन यदि आपकी दुकान गांव में है या किसी
चौक चौराहे पे, जहाँ आप लोगों को जानते हो, तब तो थोड़ा आसानी होगा। लेकिन शहरों में या कोई इधर उधर, यदि शहर में कस्बे में दुकान है तो वहाँ उधारी के थोड़ा कम चांस होते हैं, और चांस होते भी हैं तो मंथ बाय मंथ उसका पैसा मिलता जाता है। जैसे पहली तारीख से हमने कोई माल देना शुरू किया तो लास्ट महीने जाते जाते हमको पेमेंट मिल जाता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में लोग उधार खाएंगे, उसके बाद से आपकी दुकान पे आना बंद कर देंगे। तो उधारी की समस्या से कैसे निपटें? उधारी की समस्या से निपटने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत होगी। जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनविन बंदा है, इनको उधार देंगे तो हमको मिल जाएगा, तो उस बंदे को उधार दें, वरना उधार ना दें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप 50 लोगों को उधार देंगे तो 50 के 50 आपको वापस करेंगे, ये तो कतई नहीं होगा। 50 में 50 तो कभी नहीं देंगे, लास्ट में जाते जाते एक दो तो नहीं देंगे। तो ये अपना नुकसान मान के आप दुकानदारी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही उधारी की समस्या। अब सामान का एक्सपायरी होता है। अब जैसे मान लीजिए हमको कुछ नॉलेज होता नहीं है और हम किसी चीज़ का 10 पीस लेकर आए और वो सामान हमारा बिका नहीं, काफ़ी दिन हो गए, तो एक्सपायरी से कैसे बच, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए दोस्तों, उधारी से बचने के लिए एक्सपायरी से बचने के लिए हमको अपनी दुकान का डेली बाय डेली एक चक्कर लगाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ में कितने दिन हो गए लाए हुए और ये सामान नहीं बिक रहा है। सपोज कीजिए कि मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए कि मैंने ये पाउडर का पैकेट लाया, अब इस पे एक्सपायरी करीब 1 महीने की बची है, तो हम ऐसा क्या करें कि इसको पहले बेचें? इसको पहले बेचने के सोचें तो सबसे पहले इसको हम साफ़ सुथरा करेंगे और अपने काउंटर के मेन फ्रंट पे, जहाँ पे लुक बढ़िया हो, जहाँ पे लुक जाता हो, वहाँ आप इसको रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी कस्टमर आएगा तो उसका ध्यान आपकी दुकान पे पड़ेगी, तो दूसरा सामान भी लेने आएगा तो देखेगा कि ये सामान तो हमारे घर पे नहीं है। अगर उसके घर पे नहीं है तो ले लेगा। तो इससे आप एक्सपायरी से बच सकते हैं। और हाँ, यदि मान लीजिए आपको 10 पीस आप लाए, एक आध पीस एक्सपायर हो गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो दुकानदार ले लेते हैं। ग्राहक क्या करते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपका वापस माल ले लेंगे। तो ये हो गई। अब सबसे एक चीज़ और हमें फेस करना पड़ता है कि ड्यूटी। जैसे किसी भी काम को यदि बंदा करता है तो उसमें संडे मंडे जो भी होता है, और उसके बाद से उसकी ड्यूटी होती है 8 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसमें क्या होता है, किराना की दुकान में कम से कम 15 से 16 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 15 से 16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। अब सपोज कीजिए जब तक ग्राहक जगे उससे पहले जगकर आपको शटर उठाना है, और जब तक लोग सो ना जाएं तब तक आपको दुकान चलाने के बाद आपको शटर डाउन यानी दुकान को बढ़ाना है। यानी 15-16 घंटे की ड्यूटी होती है। तो यदि आप 2 बंदे हैं या आपके परिवार में 2 लोग हैं तब तो दुकान आसानी से चल जाती है। अगर सिंगल हैं तो आपको एक बंदा पार्ट टाइम के लिए रखना ही पड़ता है, क्योंकि बिना रखे आपका काम चलेगा नहीं। क्योंकि माल भी लाना रहता है हमको, और सामान भी बेचना रहता है, और कहीं आने जाने के लिए भी हमको परेशानी होती है। तो ये बात विशेष ध्यान रखें कि माल लाने के लिए, ले जाने के लिए कुछ पार्ट टाइम ही, लेकिन एक बंदा तो कंपल्सरी रहना है। अब होता है सामान लाने की प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ज़्यादातर दुकानें यदि आपकी सिटी में है या कोई कस्बे में है तो वहाँ ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमको माल कैसे लेना है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, यदि आप मंडी रोज़ जाते हैं, यानी माल लेने रोज़ जाते हैं, तो सबसे बेटर आइडिया है। क्योंकि आपके दुकान पे नई नई स्कीम वाली चीज़ें, नई नई चीज़ें आपको जो भी मार्केट में आएंगी वो सबसे पहले आप अपनी दुकान पे रखेंगे। तो उससे क्या होता है, दुकान का सेल बढ़ जाता है, क्योंकि रेंज बढ़ते हैं। यदि आप डेली सामान लेने जाते हैं, जितने की बिक्री हुई, यदि आप सामान लेने जाते हैं तो आपकी सेल बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि आपके पास रेंज बढ़ता चला जाता है। और रेंज बढ़ने से आपकी दुकान पे यदि एक कस्टमर एक सामान लेने आएगा और उसको दूसरा सामान दिखेगा तो दूसरा भी सामान लेगा,
तो इसमें फ़ायदा रोज़ डेली मार्केट करने का यही होता है कि आपको मेरी छठा सुझाव था कि आपको डेली मार्केट करना है। कई लोग कहते हैं कि 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीने पे या हफ्ते में मार्केट किया करिए और बाकी दिन दुकान चलाइए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, यदि आपके पास 2 लोग हैं या आप किसी एम्प्लॉय को रखे हुए हैं तो आप डेली मार्केट कराइए। डेली मार्केट से ये मान के चलिए कि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है और उसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा हमेशा, क्योंकि डेली मार्केट करने से आपके दुकान में कभी कोई रेंज ख़त्म नहीं होगा। अब होता है स्टॉक प्रॉब्लम। ये दुकान में सबसे बड़ी समस्या कह लीजिए, आज सबसे बड़ी इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए दुकान की सबसे बड़ी उपलब्धि कह लीजिए। स्टॉक प्रॉब्लम क्या होता है आपको बता दूं। सबसे पहले दुकान में आप आते हैं तो एक सादा पेज अपने पैड पे लगा के रेडी रखिए। अब कस्टमर क्या मांग रहा है, सपोज दैट कोई साबुन मांग रहा है, साबुन में हज़ारों प्रकार के साबुन होते हैं। कोई सर्फ मांग रहा है, उसमें मान के चलिए हज़ारों नहीं, सॉरी, 2-4 प्रकार के साबुन, 10 प्रकार के साबुन मान लीजिए आप रखते हो जो अपनी शॉप पे, 2-3 प्रकार के सर्फ रखते हैं, नमकीन रखते हैं, बिस्किट रखते हैं, अनगिनत प्रोडक्ट हैं। तो आपको क्या करना है, एक सादा पेज लगाना है और उस पर जो भी कस्टमर मांग रहा है, यदि आप उस सामान को देते हैं, आपके पास 1 से 2 पीस बचा है और आप जानते हैं कि मेरी डेली की बिक्री इसकी 2 पीस, 3 पीस या 5 पीस, या हफ्ते की बिक्री 1 दर्जन, 2 दर्जन या जितना भी है, तो आप देख के अनुमान लगा लें। यदि 1-2 पीस आपके पास एक्स्ट्रा हो तभी उसको माल को नोट करें कि ये मुझे लाना है। अब जाएंगे आप माल लेने तो आपको खोजने की ज़रूरत नहीं मुझे क्या लेना है, बस आप दुकान में बैठे, पर्ची देखे और नोट किए, निकल गए। तो ये सबसे बड़ी समझिए एक तरह से सुझाव, इसको सुझाव ही मानिए कि सबसे बड़ा सुझाव है कि आप कभी भी दुकान में स्टॉक की कमी ना होने दें। इससे क्या होगा कि आपकी पूंजी पहले नंबर तो बरकरार रहती है और दूसरे नंबर आपके ग्राहक बरकरार रहते हैं और तीसरे नंबर आपकी कमाई बरकरार रहती है। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं एक किराना दुकानदार को। और एक एक्स्ट्रा आपको बता दूं, इसमें आज़ादी ना के बराबर है, क्योंकि किराने दुकान में लगभग 15 से 16 घंटे ड्यूटी करता है आदमी। अब आदमी को लगने लगता है कि यार मेरी क्या ज़िंदगी है, सुबह उठो तो शटर उठाओ और दुकान पे बैठ जाओ और फिर रात को शटर डाउन करो तब घर जाकर सो जाओ, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा था कि कंपल्सरी 2 लोगों का होना बेहद ज़रूरी है किराना की दुकान में। तो 2 लोग रहने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप कहीं घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं तो 1-8 दिन का समय निकाल कर जा सकते हैं, या आप रेस्ट करना चाहते हैं 1-2 घंटे, 3 घंटे दोपहर में, या जब भी आपके वहाँ कस्टमर कम होते हैं तो उस अगले आदमी को बैठा करके आप रेस्ट कर सकते हैं या माल ला सकते हैं या जो भी कुछ आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इन 7 टॉपिकों के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक